हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशन। इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज डेप्रिसिएशन, व्हाई डू वी नीड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है। हम इसमें मेथड्स पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन के। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? मान लीजिए आपके पास एक कार है जो आपने 1 साल पहले खरीदी थी। तो क्या आज उसकी वैल्यू आज वही रहेगी जो 1 साल पहले थी? ऑब्वियसली नॉट। उसकी वैल्यू गिरेगी, उसकी वैल्यू डिक्लाइन होगी। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। मान लीजिए आपने वो कार 6 लाख रुपए की खरीदी थी 1 साल पहले। तो आज उसकी वैल्यू क्या होगी? आज वो कितने में बिकेगी? हो सकता है 4 लाख, 5 लाख, 4.5 लाख। तो ये जो डिक्लाइन है 1-1.5 लाख का, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेप्रिसिएशन इज डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब ये डिक्लाइन क्यों होता है? एक तो आपने वो कार, जैसे एग्जांपल देखिए, 1-2 साल यूज कर ली होगी। सो ड्यू टू यूज, ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम भी बीता है, टाइम बीतने के साथ भी एसेट्स की वैल्यू में डिक्लाइन आता है। ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कार का नए मॉडल्स आ गए होंगे और कारें आ गई होंगी, तो पुरानी टेक्नोलॉजी जो है ऑब्सोलेट हो जाती है। तो टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस की वजह से भी डेप्रिसिएशन होता है। ये होता किस किस में है? ये फिक्स्ड एसेट्स में होता है। फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं? फिक्स्ड बहुत सारी होती हैं, बिजनेस में बहुत सारी फिक्स्ड एसेट्स यूज होती हैं। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो बिजनेस में यूज की जाती हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, और वो यूज की जाती हैं मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए। जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, कार, प्लांट एंड मशीनरी। तो ये सब आपकी फिक्स्ड एसेट्स हैं। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स में डिक्लाइन जब होता है ड्यू टू यूज, ड्यू टू एफ्लक्शन ऑफ टाइम और पैसेज ऑफ टाइम, और ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस, सो दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। नाउ डेप्रिसिएशन हमें पता चल गया क्या होता है। अब हम ये क्यों कैलकुलेट करते हैं, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? ये हमें जरूरत पड़ती है ड्यू टू मैचिंग कॉन्सेप्ट। एक्चुअली अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, वैसे प्रॉफिट होता क्या है आपको पता है? प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होता है? सिंपल। प्रॉफिट होता है रेवेन्यू और इनकम माइनस एक्सपेंसेस। जो आपका रेवेन्यू है, जो आपकी इनकम आ रही है प्रॉफिट से, बिजनेस से, उसमें से अगर आप एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो वो प्रॉफिट होता है। आप कैसे करते हैं? मान लीजिए आपने साल में 10 लाख रुपए का सामान बेचा और 8 लाख रुपए उसको खरीदने में लगाए थे। तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 2 लाख का है। 10 लाख माइनस 8 लाख, 2 लाख का है। तो आपका प्रॉफिट हुआ 2 लाख। लेकिन ये पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कभी भी कोई भी आप प्रॉफिट निकालें तो उसके रेवेन्यू और एक्सपेंसेस सेम पीरियड के होने चाहिए, यानी कि वो मैच होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रेवेन्यू तो आपने 1 साल का लिया है लेकिन जो एक्सपेंसेस है वो आपने सिर्फ 8 महीने या 6 महीने के लिए लिए। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहती है कि रेवेन्यू शुड मैच विद एक्सपेंसेस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी साल में तो एक्सपेंसेस आपने किसी और पीरियड के भी ले लिए और किसी साल इस पीरियड के भी नहीं लिए। तो इसीलिए हमें डेप्रिसिएशन होता क्या, देखो, जो हमारी बड़ी एसेट, मान लीजिए हमने बिजनेस में यूज करने के लिए एक कार खरीदी जो 5 ईयर्स या 10 ईयर्स तक चलेगी। तो कार खरीदने में जो 6 लाख रुपए का जो खर्चा है वो भी तो खर्चा है। तो क्या हम उसे प्रॉफिट निकालते वक्त एक बार में घटा दें? नहीं। तो वो जो उसकी वैल्यू में डिक्लाइन जो आता है, डेप्रिसिएशन, उसको हम ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट उसको डिडक्ट करते हैं। तो एसेट्स की यूजफुल लाइफ जितनी होगी, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, तो उतने सालों के दौरान हम उस एक्सपेंस को धीरे धीरे करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट का ध्यान, तो इसीलिए हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितना है। अब डेप्रिसिएशन अमाउंट जो डेप्रिसिएशन का होता है वो कैसे निकलता है? डेप्रिशिएबल अमाउंट इज बेस्ड ऑन 3 थिंग्स। एक तो वो एसेट जो है उसकी कॉस्ट कितनी है, सबसे पहले तो हम वो निकालते हैं कॉस्ट कितनी है। इसमें कॉस्ट जो है हम डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलते कि मान लीजिए हमने कार खरीदी 5 लाख की तो 5 लाख रुपए ही सिर्फ कॉस्ट है, नहीं, इसके अलावा भी कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं। मान लीजिए उसका रजिस्ट्रेशन कराया, तो इसी तरीके कुछ इंश्योरेंस करवाया कार का, तो ये जो एक्सपेंस है ये भी कार की कॉस्ट में ऐड किए जाते हैं। यानी कि एसेट्स की कॉस्ट में वो सारी चीजें ऐड की जाएंगी जो उसको वर्किंग और रनिंग कंडीशन में लाने के लिए जरूरी थी। जैसे मशीनरी के केस में इंस्टॉलेशन होती है, बिल्डिंग के केस में, या घर अगर है, बिल्डिंग है, तो उसके केस में रजिस्ट्रेशन, उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं, वो एक्सपेंसेस भी ऐड होते हैं। दूसरी चीज क्या होती है हम डेप्रिसिएशन निकालने के लिए करते हैं कि वो कितने साल तक एसेट चलेगी। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि वो कितने साल तक एसेट चलेगी, उसकी यूजफुल लाइफ। लाइक कार की लाइफ 8 साल, 10 साल।
तो ये हमें ध्यान देना होता है। थर्ड थिंग है कि अगर 10 साल बाद या उसकी यूजफुल लाइफ के बाद हम देखें क्या उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, नहीं, उसकी कुल कबाड़ी के भाव भी कुछ वैल्यू मिलेगी हमें। तो जो स्क्रैप वैल्यू होती है ये भी हम देखते हैं। तो स्क्रैप वैल्यू एक तरीके से हमारी इनकम आ जाती है, इसको स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू या नेट रियलाइजेबल वैल्यू कहते हैं। तो ये तीन फैक्टर के बेसिस पे निकलता है कि डेप्रिसिएशन कितना होगा। आइए इसको हम एक छोटी सी इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि किस तरह से निकलेगा। देखिए ये इलस्ट्रेशन है। MS Infotech परचेज्ड अ मशीनरी फॉर ₹50 lakhs और 5 lakhs उसकी इंस्टॉलेशन पे लगे, और अगर उसकी यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है और 5 ईयर्स की यूजफुल लाइफ के बाद वो स्क्रैप में बिक जाएगी, कबाड़ी वाले को हम उसको बेच देंगे 1 लाख रुपीज में, तो बताइए डेप्रिसिएशन कितना होगा। बहुत सिंपल एग्जांपल है। देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितनी है, इसको हम एग्जांपल से देख लेते हैं, इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट 50 lakhs प्लस 50 lakhs, सॉरी ये 1000 हो गया, 50 lakhs प्लस 5 lakhs, तो टोटल कॉस्ट कितनी है 55 lakhs। इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज ₹1 लाख। तो टोटल जो हमारे एक्सपेंस लगे, क्योंकि 1 लाख तो हमें वापस मिल जाएंगे, तो एक्सपेंस हमारे कितने लगे 50 lakhs प्लस 5 lakhs माइनस 1 लाख, दैट मीन्स 54 lakhs। तो डेप्रिशिएबल जो अमाउंट हमारा निकला, डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना आ गया 54 lakhs। तो इस 54 lakhs को हमें उस एसेट्स यानी कि इस मशीनरी की यूजफुल लाइफ में स्प्रेड करना है। 5 साल है जो कि, तो 5 ईयर्स में यूजफुल लाइफ कितनी है, यूजफुल लाइफ इज 5 ईयर्स। तो 5 साल में हम इसको डेप्रिसिएशन को निकालेंगे। तो ये 3 फैक्टर हो गए। अगर ये लाइफ ज्यादा होती तो हर साल उतना नहीं आता। तो 3 तरीके से हो गए। अब हम हर साल कितना कितना डालेंगे ये डिपेंड करता है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पे। देखिए डेप्रिसिएशन के मेथड्स, 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड ये कहता है कि जो डेप्रिशिएबल अमाउंट आया है उसको डिवाइड कीजिए यूजफुल लाइफ से। जैसे अभी हमारा 54 लाख एग्जांपल में आया था डेप्रिशिएबल अमाउंट, उसको यूजफुल लाइफ है 5 इयर्स, तो 54 लाख को 5 ईयर से मैं डिवाइड करूंगा तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना आ जाएगा, आप देखिए अमाउंट आ जाएगा सिंपली 54 lakhs डिवाइड बाई 5 ईयर्स, यह आ जाएगा 10,80,000। तो ये कहता है कि इक्वली 10,80,000 हर साल आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। लेकिन अब एक बात देखिए, मान लीजिए एक एग्जांपल आपकी कार का जो मैंने इनिशियली लिया था, उसमें देखिए आपकी जब नई कार होती है तो शुरू में उसकी वैल्यू ज्यादा गिरती है ना, और बाद में जबकि उसकी वैल्यू कम गिरती है, राइट। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जो दूसरा मेथड है वो ये कहता है कि शुरू में तो इसको ज्यादा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा मान लो और धीरे धीरे जैसे साल होते जाएंगे तो आप कम मानो, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, इलस्ट्रेशन, इसी इलस्ट्रेशन को हम आगे बढ़ाएंगे जो अभी अभी हमने एग्जांपल लिया था। इसमें आप देखिए इस एग्जांपल में आगे लिखा है कि स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड से बताइए डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना होगा, जो हम अभी निकाल चुके हैं 10,80,000। अभी कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से निकालिए अगर 40% आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन होना है, कितना होना है 40%। तो हम देखिए रिटर्न डाउन वैल्यू से कैसे इसको निकालेंगे। रिटर्न डाउन वैल्यू में WDV मेथड, WDV मेथड देखिए इनिशियल उसकी प्राइस कितना है अभी 55 लाख, कितना है 55 लाख रुपए। अब अगर मैं इसमें माइनस करूंगा 40%, 40% कितना होता है 55 लाख का, 55 लाख का 40% आप देखेंगे तो ये आएगा, इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 22 लाख। कितना आएगा 22 लाख। तो 22 लाख का फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन हो जाएगा। फर्स्ट डेप्रिसिएशन कितना हुआ 22 लाख।
तो इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू यानी कि इसकी अब न्यू वैल्यू जो बची एक साल के बाद वो कितनी बची, आप देखेंगे इसमें से ये बचेगी 33 लाख। अब जो न्यू हम 40% लगाएंगे, 40% डेप्रिसिएशन जो लगाएंगे वो लगाएंगे 33 लाख का। अब 55 लाख का नहीं लगाएंगे, अब 33 लाख का लगाएंगे। इसमें क्या होता है कि जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो नई जो हमारी वैल्यू बचती है एक साल के बाद जो रिटर्न ऑन वैल्यू बच गई उस पर कैलकुलेट करते हैं। तो कितना आएगा, 33 लाख का 40% निकालिए, ये आएगा 13,20,000। कितना आएगा, 13,20,000। अब आप देखिए इसके बाद इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, 19,80,000। तो सिमिलरली ये नई जो WDV आएगी, WDV फिर हम 40% इस पे कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से WDV मेथड चलता है। ठीक है, तो ये दो मेथड हमने समझे कि किस तरह से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे दोनों मेथड से। अगर हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से करें और SLM मेथड से करें, इसके अलावा डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करने की एंट्री क्या होती है, एसेट्स में से डिडक्ट करने की एंट्री क्या होती है और ईयर एंड पे क्या एंट्री करते हैं, हम ये समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।